हाय गाइस। ये वीडियो होने वाला है आरबी सेट ज्वेलर्स के ऊपर। आई नो ये काफ़ी नया सेटअप है, बट या आई एम इन अ होटल रूम इन गोवा। सो या लेट्स गेट टू द वीडियो। ये वीडियो है आरबी सेट ज्वेलर्स के Q4 FY25 के ऊपर। अगर मैं बात करूँ तो आरबी सेट ज्वेलर्स जो है वो मेजरली एक ओकेजन वेयर प्लेयर है। उनका जो B2B सेगमेंट है, दैट कवर्स अराउंड लाइक 70 to 80% ऑफ देयर बिजनेस। एंड उनका जो ओकेजन वेयर है उसमें ही उनका मेजरली ज़्यादा फोकस है। B2B और B2C में जो उनका स्प्लिट है दैट इज़ अराउंड 50-50%। और दोनों में ही उनका ओकेजन वेयर का जो स्प्लिट है दैट इज़ अराउंड 70 to 80% ऑफ ओकेजन वेयर इन B2B एंड 60 to 65% ऑफ देयर B2C बिजनेस इज़ इन ओकेजन वेयर। अभी B2B मतलब ये लोग बेसिकली जॉब वर्क का काम करते हैं। ये लोग जॉब वर्क करते हैं अलग अलग कंपनीज़ के लिए। टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, वैसे वैसे इनके एग्जांपल मैंने दिए। ऐसी कंपनीज इनको जॉब वर्क पे देते हैं एंड देन दे मेक ज्वेलरी फॉर देम। B2C जो है इनका इनका अहमदाबाद में एक स्टोर है। वो स्टोर से ये लोग अपना B2C का पूरा बिजनेस चलाते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल इनका जो डिमांड है बेसिकली ओकेजन वेयर की, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, डिमांड जो है, अभी आपको पता होगा गोल्ड का कितना अनप्रेसिडेंटेड राइज हुआ है प्राइस में, राइट। अराउंड 1 लाख टच होकर वो अराउंड अभी 95-96 थाउजेंड पे स्टेबल है, राइट। 1 लाख टच होना गोल्ड इन द लास्ट 1 ईयर इज़ लाइक जस्ट अनप्रेसिडेंटेड। उसकी वजह से अभी हम जो बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को क्या लग रहा है कि जो गोल्ड है उसका डिमांड गिर जाएगा। बट when मिस्टर हरित झावेरी वॉज आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द कॉन कॉल, तो उन्होंने क्या बताया कि जो डिमांड है बेसिकली बिकॉज दे आर इन द ओकेजन वेयर सेगमेंट, इट इज़ बेसिकली पोस्टपोन्ड बट नॉट डिनाइड। ये इनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था, डिमांड इज पोस्टपोन्ड बट नॉट डिनाइड। व्हाट डज दैट मीन? अभी लोग शादियां करना तो बंद नहीं कर देंगे ना जस्ट बिकॉज गोल्ड महंगा हो गया। दे विल स्टिल मैरी, दे विल स्टिल यूज़ गोल्ड बिकॉज गोल्ड तो एवरग्रीन है, दे विल स्टिल, बट थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। डिमांड इज पोस्टपोन्ड बट नॉट डिनाइड। उनका जो गाइडेंस है इट रिमेन्स इंटैक्ट फॉर FY26 एट 700 crores फॉर टॉप लाइन एंड 45 crores फॉर बॉटम लाइन। एंड उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो लोग FY25 में पैट करेंगे 30 crores का, बट दे एक्चुअली डिड 38 crores का पैट, विच इज़ वेरी गुड। एंड अगर मैं बात करूँ तो Q2 एंड Q3 आर देयर बेस्ट क्वार्टर्स वेयर दे मेक मोस्ट ऑफ देयर मनी। लास्ट ईयर का Q2 थोड़ा सा ख़राब था, तो इसकी वजह से उनका जो Q3 था वो काफ़ी ज़्यादा बम्पर आया था अगर मैं बात करूँ FY25 की। एंड उनके मैनेजमेंट का यही कहना है कि ज्वेलरी जो है उनका पूरा जो बिजनेस सेगमेंट है, इट कांट बी सीन एज अ यू कांट एनालाइज इट ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ये वो लोग बहुत बार बोलते हैं, दे रीटरेट इट वेरी मच। मतलब हर कॉन कॉल में वो लोग यही चीज़ बोलते हैं कि यू कांट सी दिस एज अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिजनेस, यू हैव टू सी इट ऑन अ ईयरली, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा। एंड अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर जो था अक्षय तृतीया था, दैट केम ऑन 10th में, बट इस साल अक्षय तृतीया आया अराउंड 30th अप्रैल को। उसकी वजह से भी इनका जो पैट था एंड जो रेवेन्यू था वो Q4 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अगर मैं बात करूँ जो कैश फ्लोज है इनके, कैश फ्लोज अगर आप देखोगे तो वो मुझे थोड़ा एक ड्रॉबैक लगता है। बट मैनेजमेंट का क्या कहना है कि कैश फ्लोज इनके नेगेटिव है, बट अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट इट इज़ नॉट टू थिंक अ वरी, इट इज़ नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट। वाई? बिकॉज मैनेजमेंट को क्या लगता है, मैनेजमेंट डज नॉट सी एनी हार्म इन दिस, बिकॉज उनका जो मेजरली कैश है इट गोज इन टू इन्वेंट्री, दे डोंट डू एनी हेजिंग। वो लोग कुछ भी हेजिंग, गोल्ड मेटल लोन्स नहीं लेते वो लोग, जो फ्यूचर्स है उसमें डील नहीं करते। दे बाय इन्वेंट्री एंड दे होल्ड इन्वेंट्री एंड देयर इन्वेंट्री होल्डिंग इज बिलो द मार्केट प्राइस, मतलब द बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री दैट दे होल्ड इज बिलो द मार्केट प्राइस, विच गिव्स देम अ सर्टन मार्जिन। जहाँ पे अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं या घटते हैं तो उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा या थोड़ा बहुत ही नुकसान होता है, बिकॉज एनी विच वेज दे आर मेंटेनिंग इट एट बिलो द मार्केट प्राइस, which is what the management says. And they don't have any plans to hedge the gold, that they hold the entire cash in gold, मतलब ऐसा उनका कहना है, इसलिए उनके कैश फ्लोज भी नेगेटिव है। एंड मैनेजमेंट का क्या कहना है, दिस इज नॉट लाइक एन इन्वेंट्री ऑफ स्टील और समथिंग लाइक अ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जिसका इन्वेंट्री अटक जाएगा, जिसका डिमांड कम हो जाएगा। ये गोल्ड है, गोल्ड इज द मोस्ट लिक्विड असेट ऑफ ऑल, ठीक है। तो दे डोंट सी एनी रिस्क इन होल्डिंग देयर इन्वेंट्री इन गोल्ड। एंड अगर मैं बात करूँ तो in the coming year, debt to equity ratio they are going to take it to 1:1। एंड एट द टाइम ऑफ IPO वो लोग ने क्या एस्टिमेट किया था, वो लोग ने एस्टिमेट किया था कि उनका जो अहमदाबाद वाला स्टोर है उससे वो लोग 500 से 600 करोड़ करेंगे
एंड वो लोग एक एक्सपांशन भी करने वाले हैं रिटेल स्टोर्स में. आई टेल यू ऑल अबाउट दैट. वो लोग 2 और रिटेल स्टोर्स खड़े करने वाले हैं. बट या दिस ईयर दे आर सेइंग कि दे कैन डू अराउंड लाइक 400 crores. आउट ऑफ दैट 500-600 crores का कैपेसिटी ऑफ देयर अहमदाबाद प्लांट है ना. एंड अगर मैं बात करूँ तो उनका जो गाइडेड फिगर ऑफ पैट था वो अराउंड 5-6 करोड़ का था फॉर Q4, बट दे डिड 8.5 crores. वो क्यों उन्होंने किया? बिकॉज जो अक्षय तृतीय था ना, अक्षय तृतीय 30th अप्रैल में आ गया. लास्ट ईयर वो 10th मई को आया था, 30th अप्रैल में आ गया. इसकी वजह से उनका जो डिमांड था B2B सेगमेंट का, जॉब वर्क का, वो थोड़ा ज़्यादा प्रीपोन हो गया. उसकी वजह से इनका जो पैट था, जो एस्टिमेट किया था उन्होंने 5-6 करोड़ का होगा, वो आ गया सीधा 8.5 करोड़ का, है ना. एंड अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर यानी कि FY26 में दे आर सेइंग कि Q1 जो रहेगा उसका थोड़ा जो रेवेन्यू जो टॉप लाइन रहेगा वो थोड़ा सा स्लगिश आएगा. बट या रिटेल साइड में उन्होंने क्या कहा है, एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है रिटेल साइड से. देव सेड दैट दे विल ऐड 2 stores, one in Surat and one in Rajkot. Surat store will operationalize in like Q3 FY25 and जो Rajkot store है that will operationalize in Q1 of FY27. So if I estimate तो FY27 में we will get to see retail revenue coming from 3 stores. Ahmedabad store which will be running at their full capacity, Surat store which will operationalize in Q3 of FY26 यानी कि Q1 तक up and running होगा, and FY27 entire we will get राजकोट वाले स्टोर का भी बेनिफिट. तो FY27 में ये लोग का क्या कहना है कि जो रिटेल साइड रहेगा इनके बिजनेस का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा कंपेयर टू देयर B2B सेगमेंट. एंड अभी मैनेजमेंट क्या कह रहा है, मैनेजमेंट इज सेइंग जो B2B में ये लोग गोल्ड बनाते हैं, ओकेजन वेयर का गोल्ड बनाते हैं, इन फ्यूचर दे आर होपिंग कि वही गोल्ड यूज़ करके ये लोग अपने रिटेल स्टोर्स में भी बेचेंगे. मतलब बना भी खुद ही रहे हैं, बेच भी खुद ही रहे हैं, स्टोर भी इनके खुद के ही हैं. तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड हो जाएगा, है ना. अगर मैं बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेल तक सब ये लोग मेंटेन करेंगे. उसकी वजह से इनके मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे. बट दैट इज़ ऑल फॉर द फ्यूचर, राइट. अगर मैं बात करूँ इनके जो इस जो अहमदाबाद वाले स्टोर से जो सेल्स होंगी वो 400 करोड़ की होंगी. एंड ओवरऑल ये लोग कह रहे हैं कि जो रिटेल से जो पूरे साल का रेवेन्यू होगा वो अराउंड 500 करोड़ का होगा, राइट. तो मतलब 100 करोड़ दे आर एक्सपेक्टिंग कि विल कम फ्रॉम द सूरत स्टोर ऑब्वियसली. एंड अगर मैं बात करूँ गोइंग फॉरवर्ड व्हाट दे वांट टू डू इज दे वांट टू सप्लाई द डिज़ाइंस दे मैन्युफैक्चर इन देयर ओन रिटेल स्टोर्स, विच इज़ व्हाट आई सेड बिफोर. एंड नेक्स्ट ईयर जो FY27 है रिटेल विल बी अराउंड 600 to 700 crores. माइंड यू FY26 का गाइडेंस 700 करोड़ है, ठीक है. एंड ये लोग क्या कह रहे हैं कि FY26 का गाइडेंस 700 करोड़ है. 27 में दे आर सेइंग कि 600 से 700 करोड़ तो भाई रिटेल से ही आ जाएगा. B2B तो हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे, तो B2B तो उससे ज़्यादा ही होगा, है ना. विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ फिनोमिनल. अगर मैं बात करूँ IPO के टाइम पे ना इन्होंने कहा था कि ये लोग केपेक्स करने वाले, ये लोग अपना जो अभी फैक्ट्री है इनका B2B सेगमेंट के लिए वो लोग इंक्रीज़ करने वाले. बट देन एज यू ऑल वेरी वेल नो तभी गोल्ड का रेट 50,000 था, बट अभी गोल्ड का रेट हो गया 1 लाख. तो दे आर नॉट द मैनेजमेंट डज नॉट वॉन्ट टू डू एनी एक्सपेंशन फॉर देयर B2B साइड फॉर नाउ. बट या रिटेल साइड पे वो लोग एक्सपेंशन करने वाले, उसकी वजह से रिटेल साइड का जो रेवेन्यू है विच इज़ वेरी वेल गोइंग टू इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर FY26 एंड FY27. अब बात करते हैं फ्रॉड के बारे में. जो फ्रॉड हुआ था RBZ ज्वेलर्स में, जहाँ पे ओम शुक्ला जो उनके कैशियर थे उन्होंने अराउंड 2 करोड़ का फ्रॉड किया था. यानी कि वो जो गोल्ड चोरी कर रहे थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अभी जेल में है. एंड ऑलमोस्ट ऑल द गोल्ड पुलिस हैज़ रिकवर्ड, बट थोड़ा बहुत गोल्ड अभी भी रिकवर करना बचा हुआ है. एंड जो RBZ है उन्होंने ऑलरेडी एक इंश्योरेंस क्लेम सबमिट कर दिया है. एंड देर एक्सपेक्टिंग कि वो आ जाएगा. Even if it does not come, RBZ has already made a provision of around 25 lakhs in this quarter. अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव जो कैश फ्लोज है वो कुछ और आने वाले समय के लिए सिमिलर ही रहेंगे, ऐसा हरित झावेरी जी ने कहा है. एंड गोल्ड मेटल लोन वो लोग नहीं ले रहे, हेजिंग वो लोग नहीं कर रहे हैं. एंड अगर मैं बात करूँ तो अहमदाबाद वाले स्टोर से जो कैपेसिटी रहेगा एट इट्स पीक, जो मैंने आपको कहा था, दैट कैन बी अराउंड लाइक 500 crores. सूरत से दे कैन डू अराउंड 400 crores, राजकोट से दे कैन डू अराउंड 300 crores. माइंड यू दिस इज़ द रेवेन्यू इफ़ द स्टोर्स आर रनिंग एट इट्स पीक. ये कोई भी एस्टिमेटेड रेवेन्यू नहीं है, ये आएगा जब स्टोर्स पीक पे रन होंगे. अहमदाबाद तो आई गेस पीक पे रन हो ही जाएगा, सूरत और राजकोट को पीक पे रन होने के लिए टाइम लगेगा. एंड
अगर मैं बात करूँ तो ये जो दोनों स्टोर्स है वो लीज मॉडल पे होंगे। कुछ इस पे केपेक्स ये लोग बाहर से इन्वेस्ट नहीं करने वाले। अगर कुछ होगा, अगर कुछ हुआ तो मैनेजमेंट विल मेक श्योर टू इन्फॉर्म द इन्वेस्टर्स एज यू वेरी वेल नो। एंड B2B साइड पे जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, दे हैव अ 2 टन फैक्ट्री एंड ये लोग कह रहे थे कि ये लोग 5-6 टन तक पहुंचा देंगे उस फैक्ट्री को। बट एज यू ऑल, मैंने अब पहले भी अभी जस्ट आपको बताया कि 1 लाख गोल्ड पहुंच गया एंड दे डोंट सी द वैल्यू in this capex. That is why they're holding off on that capex. And this year they did around like 1350 crores, 1350 kgs of gold, 530 crores टॉप लाइन किया था उन्होंने। 520 से 550 crores के बीच में उन्होंने कहा था एंड 530 कर लिया, विच इज़ वेरी गुड। पैट तो उन्होंने ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको बताया, 30 करोड़ का पैट कहा था, 30 करोड़ तो उन्होंने ऑलरेडी 9 मंथ्स में ही कर लिया था। 38 crores इन्होंने ओवरऑल किया है। एंड अगर मैं बात करूँ तो B2B में दे आर सेइंग कि दे हैव मोर देन इनफ कैपेसिटी फॉर लाइक नेक्स्ट 1 और 2 फोर्सिएबल ईयर्स, बिकॉज 2000 किलो की कैपेसिटी है भाई, उन्होंने किया ही 1350 किलो है, राइट। तो दे डोंट सी एनी वैल्यू इन गोइंग फॉर द केपेक्स एंड नेक्स्ट 1-2 साल के लिए उनकी जो कैपेसिटी है वो अच्छी खासी होगी। अब अगर मैं बात करूँ इस वैल्यूएशंस के बारे में, तो वैल्यूएशंस वाइज RBZ इज़ वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट अवेलेबल स्टॉक्स बट इन द ज्वेलरी सेगमेंट। बट दिस इज़ नॉट टू बी टेकन एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। ये पूरा वीडियो आपके लिए सिर्फ फैक्ट्स वाइज है। मैंने RBZ पे ऑलरेडी 1 नहीं 2 वीडियोज़ ऑलरेडी शायद बना दिए हैं। आई विल मेक श्योर टू लिंक देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ़ यू वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब एंड इफ़ यू वॉचिंग दिस ऑन X, आपको कोटेड ट्वीट में ऑलरेडी दिख जाएगा। एंड या that's it for today. But before going, I'd like to say that most of you who are watching the videos are not subscribing, so please subscribe to my YouTube channel. And if you're watching this on X, then please make sure to go and subscribe to my YouTube channel. And X पे भी अगर आप देख रहे हो then don't forget to hit the like button and retweet it so that it reaches out to more people. And Instagram पे भी मैंने एक आर्यन सिंह स्पीक्स करके एक अपना पेज स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं शॉर्ट्स डालने वाला हूँ, रील्स डालने वाला हूँ ऑफ दीज कंपनीज, right? So if you're on Instagram, make sure to follow that too. Yeah, that's it for today for RBZ Jewelers. I'll see you in the next one.